मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नमस्कार करते हैं हम आप सभी को। मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023-24 का बोर्ड ने रिलीज कर दिया है। तो आइए आप इंग्लिश का मॉडल पेपर देख लो। सेम ऐसे ही पैटर्न पर, ऐसे ही प्रारूप पर आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। लेकिन ये मत समझ लेना कि इसके सारे क्वेश्चन हमें बोर्ड में मिल जाएंगे। क्वेश्चंस इसमें से बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन सारे नहीं मिल सकते हैं। बोर्ड में पैटर्न यही फॉलो किया जाना है 100 आउट ऑफ 100%। क्योंकि पिछले वर्षों मैंने एनालाइज किया था कि सारे पेपर्स जैसे बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर दिए थे, सेम वैसे ही बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिले थे। तो आइए इस पैटर्न को समझते हैं। क्या क्या इंग्लिश में स्टेप आपको फॉलो करने हैं, क्या क्या स्टेप आ सकते हैं इंग्लिश में, कहां कहां से प्रश्न बन सकते हैं और क्या क्या चीजें आएंगी। 23-24 का ये पेपर है। अगर आप नहीं मानते तो यूपीएमएसपी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, अंग्रेजी आती तो है नहीं हमें, या आप बखूबी जानते हैं कि हम हिंदी के अध्यापक हैं, फिर भी इस पे हम हाथ नहीं आजमाएंगे। हम आपको केवल 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 चीजें बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप जो भी बताएंगे 100% बताएंगे। ठीक है, समझिए। यहां समझ गए तो समझ लो सब समझ गए। 3 hours and 15 minutes, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 100। कहने का मतलब ये मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से समझा दूंगा। क्योंकि इतनी अंग्रेजी आती है समझने भर की, समझाने भर की, उतनी नहीं आती कि आपको पूरा पेपर में सॉल्व करके दे दूं, ग्रामर वगैरह हर चीज, है ना। तो जो रियलिटी है, मैं रियलिटी कभी छुपाता नहीं हूं। क्योंकि जो रियलिटी नहीं छुपाता है, सच्चाई पे चलता, वो बहुत ज्यादा दिनों तक चलता है। ये आप मेरी बात गांठ बांध लो। जनरल इंस्ट्रक्शंस जरूर आप पढ़िएगा, क्योंकि ये निर्धारित करते हैं कि बोर्ड में आपको कैसे लिखना है। 15 minutes आर अलॉटेड टू दी कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग दी क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ने के लिए 15 मिनट अलाउ हैं। ठीक है, चूंकि इसीलिए 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे प्रश्न अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस। जो मार्क हैं, अंक हैं, वो आपको हर प्रश्न के सम्मुख दिया गया है। सेक्शन ए आपका आएगा, जिसे हम रीडिंग सेक्शन कहते हैं। फिर इसमें क्या होगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और आंसर दी क्वेश्चंस, और प्रश्नों का उत्तर देना है। दैट फॉलो मतलब जो उसके नीचे दिए गए हैं। द शिफ्ट इन दी मिडसेट ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन इज क्विट विजिबल। ये आप पढ़िए पूरा, बहुत बड़ा गद्यांश है, पैसेज है। फिर इसके नीचे आपको 3-3 अंकों में 4 प्रश्न मिलेंगे, और फिर 3 प्रश्न आपको यहां पर वोकैबुलरीज से मिलेंगे, शब्दकोश के हिसाब से मिलेंगे। ठीक है, मीनिंग एग्रीड का, ठीक है, या फिर मीनिंग वार्निंग साइन का, या इलॉजिकल का अपोजिट। तो इस प्रकार आपको शब्दकोश यानी मीनिंग्स वगैरह 3 अंकों में वोकैबुलरीज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के 15 अंकों का यहां पर काम होगा आपका। ठीक। सेक्शन बी अगर हम बात कर लें, तो सेक्शन बी में क्या होगा पेपर में, राइट एन आर्टिकल। किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसके पैटर्न को अगर आप नहीं समझ रहे हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि जो हमने अर्धवार्षिक में प्री बोर्ड में पैटर्न दिया सेम वही आएगा, ये आप गलत समझ रहे हैं। अर्धवार्षिक प्री बोर्ड वो अलग चीज होती है, वो स्कूल के मूड पर आधारित पेपर होते हैं, लेकिन बोर्ड के मूड पर आधारित पेपर ये है, इसको समझो। सेक्शन बाय सेक्शन आपको कॉपी में डालना होगा इंग्लिश की, जो आप लिखेंगे। ऑलरेडी हम कॉपी कैसे लिखें इंग्लिश की बता चुके हैं। आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखना होगा। राइटिंग सेक्शन में 2 चीजें आती हैं, एक तो लेटर राइटिंग, दूसरा ऐसे या आर्टिकल राइटिंग। अब यहां पर देखिएगा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ये 10 अंकों में आपका होगा, 10 मार्क्स में। डिजिटल इंडिया, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आवर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इन 3 टॉपिक्स पे आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा आता है प्रश्न, राइट ए लेटर टू द प्रोप्राइटर ऑफ एबीसी स्पोर्ट्स पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ क्रिकेट किट्स।
ये 10 अंक में आपका लेटर हो जाएगा। एक लेटर आप लिख सकते हैं एडिटर को, यानी संपादक को पत्र, न्यूज़पेपर, टू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ। फिर सेक्शन सी आता है, और सेक्शन सी में आप जानते हैं ग्रामर सेक्शन होता है। ग्रामर सेक्शन में चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 5 दूनी 10 अर्थात 5 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के, तो 10 अंक आपके यहां से पक्के होने हैं। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री इन इज कॉल्ड, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक आया है। फिर आइडम्स प्रेज, ये जो अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आइडम्स प्रेजेस से है। फिर है सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको तैयार करने हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज आर करेक्ट, यहां पर करेक्ट सेंटेंस तलाश करना है, ठीक है। फिर आपका इधर यू गो और स्टे, हीज विल, अब ये क्या है, इसमें क्या सही है वो बताना है। ABCD 4 में पंक्चुएट करना होगा, है ना, यही तो होगा, हाँ ठीक है। कौन सा करेक्ट ये देखना। एंटोनीम आएगा, सैक्रेड का एंटोनीम क्या होता है। फिर आपका आएगा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये 2 आएंगे, 2 अंकों के होंगे। फिर कंबाइन करना, 2 में से एक करना होगा, यहां पर एनी वन लिखा है ना, एनी वन, तो कंबाइन, अब कंबाइन सेंटेंस को एनी वन सेंटेंस को करना है, 2 आए हैं, एक करना है। ट्रांसफॉर्म भी 2 आए हैं, एक को करना है। करेक्ट भी 2 आए हैं, एक को करना है। फिर यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स क्लियर, यानी आपका होमोफोन्स आया है, होमोफोन्स में कोई एक आपको करना होगा, यहां पर उसका यूज भी करना होगा, यानी वाक्य प्रयोग। फिर आपका 5 अंकों में इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा, यानी हिंदी टू इंग्लिश करना होगा, गूगल बाबा बन जाना होगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो इसका कर लेना है। सेक्शन डी जब आता है तो ये आ जाता हमारा सेक्शन डी लिटरेचर, यानी कि साहित्य सेक्शन। यहां पर देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, 40 शब्दों में आपको आंसर देना है, यानी कि पूरे पेज में 2 आंसर आप दे दीजिए। 40 80 शब्दों में 2 पेज तो भरी, एक पेज पूरा भर ही जाएगा। तो 4 8 अंकों का जो है 8 अंकों का आपका 2 प्रश्न यहां पर मिलेगा। 4 प्रश्न यहां है देखो, अथवा करके 4 में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा 8 अंकों में, ठीक। हु आर द इनहेबिटेंट ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर दियर सर्वाइवल, और हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। या फिर कह सकते हैं व्हाई डिड मिस्टर हैवल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच, व्हाई वाज जर्मनी स्टूडियोज ए पॉपुलर प्लेस फॉर पोएट्स। ऐसे भी बोला जाता भाई साहब अंग्रेजी, अपने को बोलना आता है, समझना नहीं आता है। तो यहां समझो, यहां 4 में से आपको यानी 2-2 करके जुड़वा दिए गए हैं, एक एक जोड़े में से एक एक करना होगा, ठीक, प्रोज का। फिर आपको आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 80 वर्ड्स। फिर यहां पर 7 मार्क्स है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ए और बी में से किसी एक का करना होगा। फिर 9 रीडिंग फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, फिर आपको एक पोएट्री का आया है, इस एक्सट्रैक्ट को यानी कि इस पद्यांश को पढ़ना है, और इसके नीचे दिए हुए 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है 6 अंकों में, ठीक। फिर आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखनी होगी पोएट्री से, कीपिंग क्वाइट ए थिंग ऑफ ब्यूटी दी रूट साइड स्टैंड, तो एक की आपको सेंट्रल आइडिया 4 मार्क्स में लिख देनी होगी। फिर आपके आंसर क्वेश्चन आंसर आएंगे 40 वर्ड्स में, 4 अंकों के 2 प्रश्न होंगे। यहां पर आपको क्या करना होगा, 2 में से एक एक करना होगा। व्हाट थिंग ऑन द थर्ड लेवल वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स, ठीक। और फिर आपको लास्ट में क्या करना होगा, सप्लीमेंट्री रीडर से लास्ट में आए हैं ये 11-12, तो यहां पर भी आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर दे देना होगा, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना होगा, ठीक है। 80 वर्ड्स में, 80 वर्ड मतलब एक फुल पेज, और 40 वर्ड मतलब एक पेज में 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। कॉपी अंग्रेजी कैसे लिखें आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पर, तो देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको इस पेपर की भाषा, इस पेपर के स्टेप बाय स्टेप चीजें, इस पेपर का पैटर्न, एक फुल आइडिया आपको हमसे मिल गया होगा। अगर फुल आइडिया मिल गया है, समझ गए हैं, तो सर आप
एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि मुझे समझ में आ गया है, तो मैं धन्य हो जाऊंगा इसको पढ़ा करके, इसको बता करके। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड मंगल कामनाएं आपके एग्जाम के लिए, आपकी शुभकामनाएं।